नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की नदियों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। जैसे कि देखा जाता है कि मध्य प्रदेश की लगभग हर एग्ज़ाम में नदियों से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं, तो उसी को देखते हुए हमने ये वीडियो तैयार किया है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। सरदार सरोवर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है आपके पास सोन, क्षिप्रा, चंबल, नर्मदा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, नर्मदा। तो सरदार सरोवर बांध यह जो है गुजरात में स्थित है और जो है ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ठीक है। और यह जो है 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। जो 4 राज्य वो है राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि सरदार सरोवर बांध परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो उसमें आपको जो है आंसर में ये चारों राज्य लगाना है। चलिए नर्मदा नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। मैप के माध्यम से इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं आपको। तो जो है अनूपपुर, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे अनूपपुर, यहाँ पे जो है अमरकंटक है। अनूपपुर के अमरकंटक से जो है नर्मदा नदी का उद्गम होता है। और आप ये जो स्टार लगे हुए जो डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं, इन डिस्ट्रिक्टों से बहती हुई जो है ये नदी जो है गुजरात में जो है खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है। और जो है इस नदी की कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर और जो है मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है और इसकी टोटल लंबाई है 1312 किलोमीटर। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से जलप्रपात स्थित है। तो अमरकंटक में आपको दुग्धारा और कपिलधारा जलप्रपात देखने को मिलेगा। जबलपुर में जो है धुआंधार जलप्रपात है और खरगोन में सहस्त्रधारा जलप्रपात है नर्मदा नदी पर ही। ठीक है। एक दर्दी और एक मंदार जलप्रपात भी है नर्मदा नदी पर। अब इस पर देखते हैं कौन कौन से बांध स्थित है। तो इस पर जो है इंदिरा सागर और इसी को पुनासा बांध भी बोलते हैं, यह जो है खंडवा में स्थित है। और एक सरदार सरोवर बांध जो अभी हमने आपको क्वेश्चन में बताया, ये भी जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। महेश्वर में भी महेश्वर बांध जो है नर्मदा नदी पर ही स्थित है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि जो है एग्ज़ाम में नर्मदा नदी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही है। लगभग बहुत सारी एग्ज़ाम्स में जो है नर्मदा नदी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन है आपके पास इंदौर के समीप काकराबर्डी स्थित बेणेश्वर कुंड से, रायसेन के समीप काकराबर्डी स्थित बेणेश्वर कुंड से, इंदौर के कुमरा गांव से, रायसेन के कुमरा गांव से। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, इंदौर के समीप काकराबर्डी स्थित बेणेश्वर कुंड से। क्षिप्रा नदी का जो उद्गम होता है यह जो होता है काकराबर्डी पहाड़ी से होता है। वहाँ पे एक बेणेश्वर कुंड है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और ये नदी जो है देवास, उज्जैन, रतलाम और मंदसौर से बहती हुई जो है ये चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है आपके पास नर्मदा, ताप्ती, चंबल, माही। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, चंबल नदी। चूलिया जलप्रपात जो है चंबल नदी पर स्थित है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। ताप्ती नदी के संबंध में असत्य कथन है। तो अब इसमें ताप्ती नदी के बारे में अपन को देखना है, इसमें असत्य कथन कौन सा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, एस्चुरी ज्वारनदमुख बनाती है, मुल्ताई की काली सिंध पहाड़ी से उद्गम। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा को जो 2 बार काटने वाली नदी है उसका नाम है माही नदी। ताप्ती नदी जो है पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है, ये भी बिल्कुल सही है। एस्चुरी बनाती है, ये भी बिल्कुल सही है। और बैतूल की मुल्ताई की काली सिंध पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। तो बाकी जो सभी फैक्ट्स है ये ताप्ती नदी के बारे में बिल्कुल सही है। बस ऑप्शन बी जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो कि ताप्ती नदी के संबंध में असत्य है, क्योंकि जो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है माही नदी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भालकुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है आपके पास ताप्ती, माही, बीना, तवा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, बीना नदी। भालकुंड जलप्रपात ये जो सागर के समीप स्थित है और बीना नदी पर स्थित है। ठीक है। मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है आपके पास बेतवा, सिंध, चंबल, नर्मदा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, चंबल। तो मध्य प्रदेश की पहली जो जल विद्युत परियोजना उसका नाम है गांधी सागर जल विद्युत परियोजना और यह जो है मंदसौर में स्थित है और चंबल नदी पर है। मंदसौर में आपको जो है गांधी सागर बांध भी चंबल नदी पर ही देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। मालवा की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास काली सिंध, क्षिप्रा, बेतवा, नर्मदा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, क्षिप्रा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत को पृथक करने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन है आपके पास सोन, क्षिप्रा, चंबल, नर्मदा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, नर्मदा। तो आप जो है एमपी का मैप में देखेंगे तो जो है आपको ऊपर से जो उत्तर साइड में आपको विंध्याचल पर्वत और दक्षिण साइड में जो है सतपुड़ा पर्वत देखने को मिलेगा।
और जो है इसके एकदम मध्य से जो है भ्रंश घाटी से बहती हुई जो है नर्मदा नदी जो है आपको दिखेंगी। तो नर्मदा नदी जो है विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत को जो है ये पृथक भी कर रही है और जो है इन दोनों पर्वत के मध्य से बहती है। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है। ठीक है, तो उसका आंसर आपको हो जाएगा नर्मदा नदी हो जाएगा उसका आंसर। और यह जो है पूर्व से जो है पश्चिम दिशा की ओर बहती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। बाण सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन है आपके पास मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो बाण सागर परियोजना यह जो है सोन नदी पर स्थित है और यह जो है इन 3 राज्यों की मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की जो है संयुक्त परियोजना है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से असुमेलित को पहचानिए। तो देखिए अब ये नदी है इधर साइड और एक साइड है उद्गम स्थल। तो अब इसमें असुमेलित को पहचानना है। सोन, अमरकंटक, पार्वती, सीहोर, चंबल, जानापाव पहाड़ी, महू और ताप्ती, कुमरागांव, रायसेन। तो अब देखते हैं इसमें असुमेलित कौन सा है। तो सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलती है, बिल्कुल सही है ये। पार्वती नदी जो है सीहोर से निकलती है, ये भी बिल्कुल सही है। चंबल नदी जानापाव पहाड़ी से निकलती इंदौर की, ये भी बिल्कुल सही है। और ताप्ती नदी जो है यह कुमरा गांव से नहीं निकलती बल्कि ये निकलती है बैतुल की मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है ताप्ती नदी। रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है बेतवा नदी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ताप्ती नदी जो है बैतुल के मुल्ताई से निकलती है, ना कि कुमरा गांव से। कुमरा गांव से जो नदी निकलती है उसका नाम है बेतवा नदी। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का गठन कब हुआ। ऑप्शन है आपके पास 1978, 1980, 1982, 1984। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी 1980। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण इसका गठन हुआ था 1980 में। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। निम्न में से कौन सी चंबल की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन है आपके पास पार्वती, क्षिप्रा, काली सिंध, बेतवा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी बेतवा। बेतवा जो है यमुना नदी की सहायक है, ना कि चंबल की। बाकी ये जो 3 नदी आपको दिख रही पार्वती, क्षिप्रा और काली सिंध, ये सभी जो है चंबल की सहायक नदियाँ हैं। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। वैनगंगा नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन है आपके पास सिवनी का परसवाड़ा पठार, कुमरागांव, कैमूर पहाड़ी, विंध्याचल पर्वत। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए सिवनी का परसवाड़ा पठार। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से असुमेलित को पहचानिए। चलिए अब देखते हैं परियोजना और नदी, इनमें से देखते हैं असुमेलित कौन सा है। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है, बिल्कुल सही है ये। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी, ये भी बिल्कुल सही है। जवाहर सागर परियोजना क्षिप्रा, यह जो है गलत है। जवाहर सागर परियोजना यह जो है यह भी चंबल नदी पर स्थित है और यह जो राजस्थान में है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। किन 2 नदियों का संगम प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है आपके पास वैनगंगा व ताप्ती, वैनगंगा व माही, वैनगंगा व पूर्णा, वैनगंगा व वर्धा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी वैनगंगा व वर्धा। इन दोनों नदियों का जो संगम है उसे प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। गांगुलपारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है आपके पास टोन्स, वैनगंगा, सिंध, काली सिंध। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी वैनगंगा। गांगुलपारा जलप्रपात यह जो है बालाघाट में स्थित है और वैनगंगा नदी पर स्थित है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। काली सिंध नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन है आपके पास अमरकंटक, काकराबर्डी पहाड़ी, बागली गांव देवास, मुल्ताई, बैतुल। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी बागली गांव देवास। तो बागली गांव देवास से जो है काली नदी का उद्गम स्थल है। अमरकंटक से जो है नर्मदा, सोन और जोहिला नदी का उद्गम होता है। काकराबर्डी पहाड़ी से क्षिप्रा नदी और मुल्ताई बैतुल से होता है ताप्ती नदी का। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण की दृष्टि से किस नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन है प्रदूषण की दृष्टि से जो है मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास चंबल, क्षिप्रा, बेतवा, नर्मदा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी बेतवा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तवा नदी किस नदी की सहायक है। ऑप्शन है आपके पास काली सिंध, क्षिप्रा, पार्वती, नर्मदा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी नर्मदा। तवा नदी जो है ये नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।